आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। इसे बेसिक से करेंगे। पहले इसका हम बेसिक जानेंगे, फिर उसके बाद इसके बेस इसके इसके ऊपर बेस एग्जाम्पल करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे, काफ़ी क्वेश्चन लगाएंगे, 100-150 क्वेश्चन लगाएंगे और ज़्यादा भी लगाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे, एग्जाम्पल भी काफ़ी लगाएंगे। तो पहले एग्जाम्पल को लगाने से पहले, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसके पीछे का बेसिक जानना ज़रूरी है कि इसके कितने पैटर्न बनते हैं, क्या क्या अप्रोच होती है। कि हाँ, मतलब छोटे क्वेश्चन तो कोई भी कर लेता है, नॉर्मल तरीके से हो जाते हैं, लेकिन जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उसमें ज़्यादा दिक्कत आती है, उसका पैटर्न समझ में नहीं आता। तो हम देखेंगे कि अगर ये पैटर्न नहीं काम कर रहा है हमारा तो कौन सा पैटर्न लगेगा। उसके बाद अगर वो भी पैटर्न काम नहीं कर रहा है तो वो वाला कौन सा पैटर्न लगेगा। तो उस चीज़ को देखते हुए हम पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक इसका। कोडिंग टू कोडिंग का बेसिक, पहले बेसिक जानते हैं। तो हम पहले देखते हैं हम ये कोडिंग टू कोडिंग कितने भागों में बांटा गया है। तो कोडिंग टू कोडिंग को हमने 3 भागों में बांटा है, मतलब 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 होता है लेटर कोडिंग, और नंबर 2 होता है नंबर कोडिंग, और नंबर 3 होता है मिक्स्ड कोडिंग। अब लेटर कोडिंग को भी हमने 7 भागों में बांटा है, उसको जानेंगे। तो पहले हम इसके 3 भाग देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो हम पहले इसके 3 भाग देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। रेड पेन से लिख ले रहे हैं। नंबर 1 होता है हमारा लेटर कोडिंग। नंबर होता है नंबर 2 होता है नंबर कोडिंग, और नंबर 3 होता है मिक्स्ड कोडिंग। अब इसमें हम सबसे पहले जानेंगे लेटर कोडिंग, क्योंकि लेटर कोडिंग के हमारे 7 भाग होते हैं, 7 पैटर्न होते हैं। तो क्वेश्चन में हम पहले फर्स्ट अप्रोच देखेंगे। मतलब अगर लेटर कोडिंग का दे रखा है क्वेश्चन, तो उसमें सबसे पहले कौन सा पैटर्न लगेगा। अगर वो नहीं लगेगा तो फिर वो लगाएंगे, दूसरा लगाएंगे, तीसरा लगाएंगे। तो इस तरीके से 7, मतलब बेसिक से लेकर हाई लेवल तक जाने के लिए 7 पैटर्न उसमें वो होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो हम 7 पैटर्नों को देख लेते हैं कौन कौन से काम करते हैं, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं वो 3 पैटर्न तक निबट जाते हैं। 7 पैटर्न तक तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन जाता है, तो हमें कंप्लीट रीजनिंग पढ़नी है। तो इसलिए हम 0 से लेकर हाई लेवल तक देखेंगे। तो इसमें हम लेटर कोडिंग में हम इसके भाग जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो इसके भाग जान लेते हैं हम। पहले कौन सा पेन है, ब्लैक पेन ले लेते हैं। तो पहला लेटर कोडिंग हेडिंग डालते हैं, पहले लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग के हमारे 7 भाग हैं। लेटर कोडिंग। नंबर इसका 1 है, फॉरवर्ड पैटर्न। लेटर कोडिंग का अगर क्वेश्चन दे रखा होगा तो सबसे पहले हम चेक करेंगे फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न भी अगर काम नहीं करता है तो हम चेक करेंगे, क्या बोलते हैं उसे, रिवर्स पैटर्न। तो हम उसके बाद हम चेक करेंगे रिवर्स पैटर्न। और तीसरा पैटर्न है हमारा क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न। अगर क्रॉस पैटर्न भी काम नहीं करता, पहले मोस्टली क्रॉस पैटर्न तक सारे क्वेश्चन निबट जाते हैं। अगर क्रॉस पैटर्न भी अगर काम नहीं करता है तो फिर हम चेक करते हैं पोजीशन बेस्ड पैटर्न।
पोजीशन बेस्ड पैटर्न के बाद आता है हमारा नंबर 5 अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर पैटर्न। और नंबर 6 आता है हमारा कॉमन कोडिंग पैटर्न, P4 पैटर्न। और नंबर 7 आता है हमारा इलॉजिकल P4 पैटर्न। ये नंबर 7 है, ये नंबर 7 है हमारा। तो हम सबसे पहले देखते हैं फॉरवर्ड पैटर्न, फिर उसके बाद चेक करेंगे हम रिवर्स पैटर्न, फिर करेंगे क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न तक मोस्टली सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन मतलब पोजीशन बेस्ड पैटर्न। फिर उसके बाद अगर हम उससे भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, मोस्टली 3 तक निपट ही जाते हैं सारे क्वेश्चन। फिर चेक करते हैं अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर से भी अगर नहीं होगा तो फिर होगा कॉमन कोडिंग का पार्ट उसमें। और कॉमन कोडिंग भी नहीं होगा तो कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल का होगा तो इलॉजिकल, जिसका कोई लॉजिक ही नहीं होगा, ऐसे कि रैंडमली दे रखा होगा, कुछ भी दे रखा होगा जिसमें कोई मतलब इतना नॉर्मल लॉजिक नहीं होगा, बहुत ज़्यादा गहराई तक होगा, वो देख लेंगे हम क्वेश्चन करते टाइम। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं फॉरवर्ड पैटर्न। तो हेडिंग रहेगी हमारी नंबर 1 फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल पे मतलब एक प्रकार से देख लेते हैं, कोई संख्या है, ये 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 संख्या है। तो नेक्स्ट हमारा जो, या फिर इसमें पेन चेंज कर देते हैं, पेन को ग्रीन, इसमें 1 प्लस हो रहा होगा। तो फॉरवर्ड पैटर्न तो मतलब बेसिक ही होता है, स्टार्टिंग का शुरू में सबसे पहले चेक करते हैं 1 प्लस हो रहा होगा। कोई संख्या यहाँ हो रही होगी 1 प्लस होकर यहाँ 1 नहीं होगी, फिर दूसरी संख्या में 1 प्लस हो रहा होगा। तो इस प्रकार से चलता है फॉरवर्ड पैटर्न, बहुत इजीली होता है, एकदम समझ जाते हैं। इसमें 1 प्लस हो रहा होगा, यहाँ 1 नहीं होगी संख्या, इसमें +1 हो रहा होगा, सब में ही 1 प्लस हो रहा होगा, मतलब इस टाइप से। फिर इस संख्या में 1 प्लस हो रहा होगा। तो सॉरी, इस प्रकार का होता है फॉरवर्ड पैटर्न। एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि हमारा दे रखा है ए दे रखा है, डी दे रखा है, एफ दे रखा है, डब्ल्यू दे रखा है, ठीक है। तो अगर इसमें ए में हम 1 प्लस करेंगे तो बी आ जाएगा, और सी में 1 प्लस करेंगे तो हमारा ई आ जाएगा, और अगर इसमें 1 प्लस करेंगे तो जी आ जाएगा। अगर इसमें 1 प्लस करेंगे तो हमारा एक्स आ जाएगा। क्योंकि इसकी मतलब पहले तो इसकी वो याद होनी चाहिए, जैसे हमारा ए आता है 1 पे, डी आता है 4 पे, एफ आता है 5 पे, और डब्ल्यू आता है 23 पे, बी आता है 2 पे, ई आता है 5 पे, जी आता है 7 पे, एक्स आता है 24 पे। तो इसके नंबर भी देख लेते हैं। पहले हम इसको देखेंगे, मतलब ये जो 60 पैटर्न जो लिखे हैं हम, इस पर किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, इनके एग्जाम्पल देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे मतलब आगे का जो बेसिक है, इनकी संख्या, मतलब ए कितने नंबर पाता है, डी कितने नंबर पाता है, एफ कितने नंबर पाता है, डब्ल्यू कितने नंबर पाता है, इस तरीके से देख लेंगे। उसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक है वो भी मैं बताऊंगा याद करने की, तो उसको याद करने की प्रयास करेंगे हम, ठीक। तो अभी हमारे फॉरवर्ड पैटर्न आ गया, फॉरवर्ड पैटर्न हो गया। तो फॉरवर्ड पैटर्न ऐसे ही होता है, ईजीली होता है, बहुत आसानी से समझ में आता है। 1 प्लस होता है, 2 प्लस होता है, यहाँ 1 ऐसा भी दे देगा, जैसे कि यहाँ +1 हो रहा है, यहाँ +2 हो रहा है, यहाँ +3 हो रहा है, यही फॉरवर्ड पैटर्न का
क्वेश्चन होगा, यहाँ यहाँ +4 हो रहा है, इस तरीके से संख्या चलती रहेगी। तो अब हम नेक्स्ट पैटर्न देख लेते हैं। दूसरा हमारा कौन सा है? रिवर्स पैटर्न। ठीक है, रिवर्स पैटर्न में किस किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। तो नंबर 2 डाल देते हैं हम, रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न। ठीक है, अब रिवर्स पैटर्न पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे कि कोई संख्या दे रखी है, ये और ये कोई संख्या दे रखी है और दूसरी संख्या इधर आगे दे रखी होगी उसके, तो उसमें हम पैटर्न कैसे चेक करेंगे, देखेंगे कैसे हो रहा होगा। तो ये वाली संख्या हमारी इधर आ रही होगी, मतलब उल्टी हो रही होगी, रिवर्स हो रही होगी इसकी, और ये वाली संख्या इधर होगी, और ये वाली संख्या इधर होगी, ये संख्या इधर होगी, ये संख्या इधर होगी। तो इस प्रकार से रिवर्स पैटर्न चलता है। अब नंबर 3 देख लेते हैं हम। इसको मिटा देता हूँ मैं। मिट जा। हम देख लेते हैं हमारा तीसरा कौन सा था? क्रॉस पैटर्न। ये अभी लेटर कोडिंग के ही चल रहे हैं ये, अभी उसके बाद चलेगा हमारा लेटर कोडिंग के बाद नंबर कोडिंग चलेगा, नंबर कोडिंग के बाद चलेगा हमारा मिक्स्ड कोडिंग। तो लेटर कोडिंग के हमारे जो 7 भाग है उसमें का तीसरा भाग है। तो तीसरा भाग कौन सा था हमारा? क्रॉस पैटर्न। पेन कहाँ गया? रबड़ चल रही है। तो हम तीसरा भाग देख लेते हैं। तीसरा हमारा क्रॉस पैटर्न। तो क्रॉस पैटर्न देख लेते हैं हम, क्रॉस पैटर्न पर किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो क्रॉस पैटर्न, तो हमारा क्रॉस पैटर्न भी सीधा साधा होता है। जैसे कोई संख्या ये दे रखी है, ये दे रखी हो, इधर दे रखी है, इधर दे रखी है, इधर दे रखी हो, और संख्या दूसरी तरफ दे रखी होगी, ये दे रखी होगी, ये दे रखी होगी, ये दे रखी होगी, ये दे रखी। तो क्रॉस पैटर्न हमारा सीधा साधा चलेगा ऐसे। क्रॉस, ये इधर हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे हो जाएगा। या फिर एग्जांपल एक को ले लो, इस प्रकार संख्या दे रखी होंगी, ये दे रखा, कोई संख्या दे रखी होगी, कोई संख्या दे रखी होगी, ये 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 दे रखी होगी। तो इस प्रकार चलेगा। पेन चेंज कर लेता हूँ। इस प्रकार से ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, और बीच का बचेगा वो सीधा हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्रॉस पैटर्न कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। एग्जाम्पल हम आगे देख लेंगे। और नंबर 4 देख लेते हैं अब हम। अब नंबर 4 हमारा कहलाता है पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन। पोजीशन बेस्ड पैटर्न, P4 पैटर्न। ठीक है, अब पोजीशन बेस्ड पैटर्न पे किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि कोई भी संख्या दे रखी है, ये दे रखी है, ये दे रखी है, ये दे रखी है, ये दे रखी है, तो उसकी पोजीशन हमारी अपोजिट हो रही होगी। ये दे रखी है, ये दे रखी है, ये दे रखी है, ये दे रखी है, उसकी पोजीशन ये मतलब ये इधर से बढ़ते चले आ रहे हैं, तो उसकी इधर को होगी, मतलब उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा। इधर का इधर हो जाएगा, इधर का इधर हो जाएगा। इस प्रकार से ये संख्या इधर को चलेगी, वो इधर से स्टार्ट हो रही होगी। तो इस प्रकार से हमारे पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। पोजीशन बेस्ड पैटर्न के बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है अपोजिट लेटर, 5वां नंबर। अब वो देख लेते हैं हम अपोजिट लेटर। नंबर 5 अपोजिट लेटर।
अपोजिट लेटर पैटर्न। ठीक है, अब इसे हम देख लेते हैं कैसे होगा। अपोजिट लेटर में कैसे दे रखे होंगे। अपोजिट लेटर में क्या होगा, जैसे कि कोई संख्या ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है, तो ए का अपोजिट क्या होता है जेड होता है। बी का अपोजिट क्या होता है, जैसे ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो, सी मान लो, इसको मिटा देता हूँ मैं, सही से कर देता हूँ। इसको मान लो, इसको सी मान लो, वो सॉरी, इसको सी मान लो और इसको डी मान लो। तो ए का अपोजिट जेड हो गया, जेड हो गया, और बी का अपोजिट हमारा वाई हो गया, और सी का अपोजिट एक्स हो गया, और डी का अपोजिट डब्ल्यू हो गया। जो अभी हम इनके क्रम याद करेंगे तो पता चल जाएगी हमारा। ठीक है, तो इस प्रकार से पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब पोजीशन बेस्ड पैटर्न के बाद आता है हमारा कॉमन कोडिंग पैटर्न। कॉमन कोडिंग में कैसे दे रखा होगा वो हम देख लेते हैं। इसको मिटाओ, रगड़ लाओ। अब हेडिंग डालते हैं हम कॉमन कोडिंग। काला पेन है क्या? हाँ, हमारी नंबर 6 होगी कॉमन कोडिंग। कॉमन कोडिंग में हमारे कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो देख लेते हैं। अब हम इधर देख लेते हैं। जैसे कोई संख्या दे रखी होगी, कोई भी संख्या दे रखी है, ऐसे ऐसे मतलब नंबर, कोई भी संख्या दे रखी है, तो उसमें हम देखेंगे कि क्या कॉमन है। जैसे कि नंबर ले लेते हैं, इसको मिटाया तो हमें कुछ ही ले लेते हैं, ABCD में से ले लेते हैं, ऐसी कुछ ले लेते हैं। जैसे कि ये मान लेते हैं हमारा, अरे पेन कहाँ है, ये हमारा D है, ये हमारा C है, ये हमारा M है, रैंडमली कोई भी उठा लेते हैं, M है, W ले लेते हैं, R ले लो। अब R को डिनोट किया गया, वो D को डिनोट किया गया हमारा इससे, स्टार से, और C को डिनोट कैसे करते हैं हम, @ से कर दो। M को डिनोट कैसे कर दो हम, M को कर दो हैशटैग से कर दो। W को डिनोट, W कैसे कर दें, W कर दो तो हम 0 से कर दो। चलो R को डिनोट कैसे कर दें हम, R को डिनोट कर दो 7 से कर दो। चलो ठीक है, इस प्रकार से होगा। तो दूसरी तरफ दे रखा होगा, कोई संख्या दे रखी होगी, तो कुछ भी दे रखा होगा, आगे का पीछे दे रखा होगा। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, मिटाऊँ, हाँ मिटाना तो पड़ेगा। तो जैसे W का स्टार है, और C का @ है, M का हैशटैग है, और W का 0 है, और 7 का, वो R का 7 है। तो उसी प्रकार से दे रखा होगा, इसी प्रकार से दे रखा होगा। आगे D दे रखा होगा, तो D को हम कोड करेंगे स्टार से, और मतलब सेम ही संख्या दे रखी होगी, ये वाली संख्या जो है वो सेम ही दे रखी होगी, लेकिन आगे का पीछे कर देंगे, पीछे का आगे कर देंगे, बस इतना कर देंगे। तो D को हम कैसे करेंगे, कोड करेंगे, D को करेंगे हम स्टार से, और C को कोड करेंगे हम @ से। तो सब कुछ इसमें छुपा हुआ होगा, मतलब आगे का पीछे, पीछे का आगे होगा बस। और M को हम डिनोट कर देंगे M को हम कर देंगे स्टार से, और W को कर देंगे O से, और R को कर देंगे 7 से। तो इसी प्रकार से आगे भी संख्या दे रखी होगी। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, D था, उसमें M था, R था, इसी देख लेते हैं। तो D को हमने कैसे डिनोट किया था, उससे कर देंगे। तो इसी तरीके से होगा, समझ में आ गया। वैसे क्वेश्चन करेंगे तो सब बताऊंगा, ये तो अभी मैं एक मोटा मोटा
एग्जांपल दे रहा हूँ। तो नंबर 6 हो गया हमारा कॉमन कोडिंग। और नंबर 7 था हमारा इलॉजिकल लास्ट पैटर्न लेटर कोडिंग का। इसको मिटा देता हूँ मैं। कहाँ गई रबड़, रबड़ कहाँ गई? ये अब इसमें देख लेते हैं हम। लास्ट में था इलॉजिकल पैटर्न, 7वां नंबर देख लेते हैं ब्लैक पेन। नंबर था 7 था हमारा इलॉजिकल P4 पैटर्न। ठीक है, अब इलॉजिकल में तो कुछ भी दे रखा होगा, मतलब कोई लॉजिक नहीं बैठेगा उसमें, कुछ अलग ही होगा साहब। मतलब कोई किसी लॉजिक पे बेस्ड नहीं होगा, वो कुछ अलग ही होगा। जैसे कि कुछ भी दे रखा होगा, जुलाई, अगस्त, इस तरीके से कोई होगी। ठीक है, तो बहुत क्वेश्चन करेंगे हम तब देख लेंगे। इस प्रकार से मतलब इसमें कोई लॉजिक नहीं बैठेगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं उनकी नंबर्स। जो हम पहले नंबर भी तो याद होने चाहिए हमें कि जेड कितने नंबर पे आता है, डब्ल्यू कितने नंबर पे आता है, एम कितने नंबर पे आता है, सी कितने नंबर पे आता है। ये चीज़ भी तो देखनी ज़रूरी है हमारे लिए। तो हम पहले उसको देख लेते हैं, क्योंकि जब तक वो पता ना होगी, जब तक हम कैसे कर लेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, तो वो तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और कुछ लोगों को तो पता भी होगी, याद भी होगी। ठीक है, तो हम इसको साफ कर देते हैं। ये 7 पैटर्न बनते हैं लेटर कोडिंग पे। उसके बाद हमारा चलेगा नंबर कोडिंग, उसके बाद चलेगी हमारी मिक्स्ड कोडिंग, और चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसके एग्जांपल भी करेंगे और इसके ऊपर क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो अभी ये बेसिक है इसका, अभी बेसिक आगे भी है, मतलब अभी तो ये केवल लेटर कोडिंग के बताया मैंने। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसकी नंबरिंग। ए कितने नंबर पर आता है, जेड कितने नंबर पर आता है। फिर अपोजिट लेटर भी देखेंगे हम। अपोजिट भी याद होने ज़रूरी है। जैसे कि आपको अगर पूछ ले सी का अपोजिट क्या है, तो सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ईजी तरीके से याद हो जाएगी, कोई टेंशन वाली बात ना है। तो हम पहले उसके नंबर वो देख लेते हैं। ठीक है, मिटाए मिटाने में बड़ी दिक्कत होती है। दिक्कत क्या है? तो जैसे कि हमारा लिख लेते हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है। तो अब इसको हम देख लेते हैं पहले। सॉरी, अब हमारा आई जो है, आई जो बना हुआ है अब हमारा, देखो आई बना हुआ है बिल्कुल 9 की तरह दिख रहा है। जैसे 9 ऐसे बनाते हैं, तो इस तरीके से देख रखा है। तो आई जो आता है हमारा 9 पे आता है। ठीक है, अब एच को देखो हम, एच इस तरीके से बनता है। अगर हम इन दोनों गुंडियों को सॉरी इन दोनों गुंडियों को मोड़ दें तो 8 की तरह बन जाएगा। तो एच हमारा आता है 8 पे। अब 7 में हमारा छुपा हुआ है, वो जी में हमारा छुपा हुआ 7, जे वाला, ये देखो 7 दिखा दिया जाए ऐसे। तो जी हमारा आता है 7 नंबर पे। ठीक है, ये तो इजीली याद हो जाएंगे। अब एफ हमारा कैसे बनता है, इस तरीके से। और 6 कैसे बनता है, ऐसे। अगर हम इसको मोड़ दें तो ये 6 बन गया।
तो 6 भी हमारा बहुत इजीली याद हो जाएगा। 6। आई आता है हमारा 9 नंबर पे, एच आता है हमारा 8 नंबर पे, जी आता है हमारा 7 नंबर पे, एफ आता है 6 नंबर पे। ठीक, अब ई की बात कर लेते हैं हम। ई की, ई को कैसे याद करें? तो ई हमारा, ई हम डायरेक्टली याद कर लेंगे। ई डायरेक्टली याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। ई हम याद कर लेंगे। ई आता हमारा, फिर रबड़ आ गई। ई आता हमारा 5 नंबर पे, तो ई को हम डायरेक्ट याद कर लेंगे। ऐसे ही डी आता हमारा 4 नंबर पे, डी को 4 डायरेक्टली याद कर लेंगे। ई आता हमारा 5 नंबर पे, और डी आता हमारा 4 नंबर पे, और सी हमारा आता 3 नंबर पे। ये तो स्टार्टिंग के तो इजीली याद हो जाएंगे। और बी आता 2 नंबर पे, ए आता हमारा 1 पे। ठीक, अब हमें शॉर्ट ट्रिक से कौन कौन से पता चली, शॉर्ट ट्रिक से हमारे कौन कौन से याद हुए हमारे। शॉर्ट ट्रिक से हमारा ये 9 पता चल गया। आई का पता चल गया। आई का पता चल गया। आई का पता चल गया 9, एच का पता चल गया 8, जी का पता चल गया 7, एफ को पता चल गया। तो ये शॉर्ट ट्रिक से हमें, शॉर्ट ट्रिक क्या है, इनके अंदर ही छुपे हुए हैं ये अंक। ठीक है, ये अंक जो है इनके अंदर ही छुपे हुए हैं ये। तो और ये याद करने में, ये तो स्टार्टिंग के कोई भी याद कर लेगा। ठीक है, तो कुछ नंबर ऐसे हैं जो जिनके अंदर ही छुपे हुए हैं, उनकी संख्या। तो अब हम आगे के देख लेते हैं। आई तक हो गए हमारे। आई तक हो गए हमारे। अब आई के आगे के देख लेते हैं हम। आई के बाद आता हमारा जे, फिर आता के, फिर आता एल, फिर आता एम, फिर आता एन, फिर आता ओ, फिर आता पी, फिर आता क्यू। अब इसमें भी कुछ नंबर छपे हुए हैं इसके अंदर ही, देख लेते हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं जे हमारा 1 है, मतलब 1 की तरह बनना, पीछे 0 लगा दो तो 10। जे का हमारा कितना नंबर होता है? 10। के में ये 2 डंडे दिखाई दे रहे हैं, तो के हमारे 1 डंडा 2 डंडा, तो के आता हमारा 11 नंबर पे। एल हमारा आता 12 नंबर पे। अब एल हमारा आता 12 नंबर पे। एल का हमारा ये 1 दिखाई दे रहा है सीधा, और इसमें एक ये ऐसे है, एक इसको ऐसे कर देंगे तो 12 हो गया। 1 और 2 12, ये 12। एल आता हमारा 12 नंबर पे। अब एम को हम अगर घुमा देंगे, एम को अगर हम घुमा देंगे तो 3 की तरह दिखाई देगा। अगर हम एम को अगर हम ऐसे कर दें, एम को अगर हम ऐसे कर दें तो ये एक इसका आगे लगा लें तो 13 बन गया। तो एम होता हमारा 13 नंबर पे। जब एम 13 पे आता है तो एन हमारा 14 पे आएगा, अगला नंबर 14 हो गया। तो एन को हम ऐसे ही याद रख लेंगे 14 नंबर। ओ हमारा 15 पे आता है, इसको भी ऐसे ही याद कर लेंगे। पी हमारा 16, पी हमारा कैसे बनना है? 6 की तरह बनना, उल्टा 6 कहेंगे तो बड़ा। पी बनना है हमारा उल्टा 6। ठीक, पी ऐसे बना हुआ है, और
पी ऐसे बना हुआ है, पी को हम उल्टा कर देंगे तो ऐसे बन जाएगा। इसके आगे बल लगा दो तो ये 16 की तरह दिख रहा है। तो पी हमारा हो गया 16 नंबर पे आएगा पी। क्यू हमारा 17 पे आता है, ऐसे याद रखना, ठीक है। अगर इसमें हम देखें तो हमारे कौन कौन से नंबर याद हुए। जे हमारा ट्रिक से याद हो गया, मतलब ट्रिक सा क्या इसके अंदर ही छुपा हुआ है, ठीक है। के हमारा इसके अंदर ही छुपा हुआ था। एल हमारा इसके अंदर ही छुपा हुआ था। एम हमारा इसके अंदर ही छुपा हुआ था। एन हमें याद करना पड़ा। ओ हमें याद करना पड़ा। पी हमारा इसके अंदर ही छुपा हुआ था। क्यू हमें याद करना पड़ा। तो ऐसे हमें कितने याद करने पड़े, 1 2 3 याद करने पड़े, और बाकी सब इसके अंदर ही छुपे हुए हैं। 1-2 बार देखोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। और अगर तुम एक इंग्लिश का न्यूज़ पेपर लेकर और उसके वर्ड देखोगे कि उसमें मतलब कैसे लिखा हुए हैं, मतलब जैसे कि कोई भी कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे कि कुछ भी लिखा हुआ है XYZ 4 लिखा हुआ है, FOR 4, तो अपने दिमाग से लगाओ ऐप कितने नंबर पे आता है, ऐप कितने नंबर पे आता है, ऐप कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है, ठीक है। तो ऐसे दिमाग लगाओ। ओ को दिमाग पे जोड़ डालो, ओ कितने नंबर पे दिखाओ और कितने नंबर पे आता है। अगर नहीं याद आ रहा तो देख लो एक बार, और ना तो इस तरीके से उसकी न्यूज़पेपर ले लो, 4-5 लाइनें या 10-12 लाइनें तुम रोज़ एक मतलब 5 मिनट के तक करोगे, तुम्हारा ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। कुछ नहीं करना है, बस 2 दिन या 3 दिन करना है। न्यूज़पेपर उठाओ, उसमें इंग्लिश में लिखा हुए हैं वर्ड, जैसे कि 4 लिखा हुआ है तो ऐप हमारा 6 पे आवे, ओ हमारा 15 पे आवे, आर हमारा 18 पे आवे, उस तरीके से देख लेंगे, ठीक है। लिख लो न्यूज़पेपर उठा के, तो बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। तो हम आगे क्यू के आगे के देख लेते हैं। अब क्यू के आगे के हम देखेंगे। क्यू के आगे के देख लेते, पहले वो बनाते। क्यू हमारे 17 पे आता, 17 तक हो गए थे हमारे। क्यू के बाद आता है हमारा आर के बाद आता है एस के बाद आता है टी के बाद आता है यू के बाद आता है बी, और बी के बाद आता है डब्लू के बाद आता है एक्स, ठीक है। अभी इतने को देख लेते हैं हम। आर, अब इसमें देख लेते हैं हमारे क्या क्या मिलते हैं, ठीक है। अब आर को देख लेते हैं। आर ऐसे बना हुआ है, अगर इसको ऐसे जोड़ दें हम तो 8 की तरह दिखाई देने लगा ये। अरे आर हमारा ऐसे बना हुआ है, और इसको हम इस तरीके से और जोड़ दें तो 8 की तरह दिखाई दे रहा है। इसके आगे एक पन और लगा दो तो ये कितना दिखने लगा, 18। तो आर हमारा 18 नंबर पे आता है, ये 20 के अंदर छुपा हुआ है। एस को हम ऐसे याद रख लेंगे, 19 नंबर पे आता है। टी को भी हम ऐसे ही T4 T20 मैच होता है, T 20 पे आता है। यू हमारा 21 पे आता है, ऐसे याद रख लेंगे। बी में 2 डंडे हैं तो 2 बन गया, और 2 और बना दो 2 बार, तो बी हमारा 22 पे आता है। अब ऐसे ही डब्लू को देख लेंगे। अगर डब्लू को हम घुमा देंगे तो 3 की तरह दिखाई देगा, आगे 2 और लगा दो 23, तो डब्लू भी 13 तो हमारा हो गया एम में, तो बचा क्या 23, तो 2 आगे हम लगा दोगे। अगर तुम इसके आगे 2 लगाते हो और डब्लू को घुमाते हो तो इस तरीके से डब्लू, इसको इधर रोटेट कर देंगे, घुमा देंगे तो ये 23 की तरह दिखाई देगा। तो डब्लू हमारा आता है 23 नंबर पे, और एक्स हमारा आता है, एक्स हमारा बनने है इस तरीके से। तो इसमें कितने डंडे हैं, 4 डंडे, एक डंडा 2 डंडे 3 डंडे 4 डंडे, तो हमारा 24 पे 2 आगे लगा दो, क्योंकि 14 तो हमारा हो चुका है, 14 तो दोबारा रिपीट होगा नहीं। तो हमारा एक्स आएगा 24 नंबर पे, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं हमारे कितने नंबर इसके अंदर ही छुपे हुए थे। तो हमारा एक्स इसके अंदर ही छुपा हुआ था, डब्लू इसी के अंदर छुपा हुआ था,
बी हमारे सी के अंदर छपा हुआ था, यू हमें याद करना पड़ा, T20 हमें तो वैसे ही याद हो जाएगा, T20 क्रिकेट मैच आता है, 20 बिस्कुट का पैकेट भी आता है। 19 हमें याद करना पड़ा, आर हमारा इसके अंदर ही छुपा हुआ था। तो मोस्टली बहुत सारे तो हमारे इसके अंदर छुपे हुए हैं नंबर, कुछ ही याद करने हैं, और वो मैंने बताई न्यूज़पेपर वाली प्रैक्टिस, वो अगर तुम कर लोगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। अब हम एक्स के बाद देख लेते हैं, क्योंकि स्पेस कम है ना, इस वजह से टुकड़ों में देखना पड़ रहा है, मतलब किस्तों में। एक्स के बाद आता हमारा, पेन चेंज कर लेता हूँ, एक्स के बाद आता है हमारा वाई। तो वाई के बाद आता है जेड, वाई को भी डायरेक्ट ही याद कर लेंगे। वाई आता है हमारा 25 नंबर पे, और जेड आता है हमारा 26 नंबर पे। ठीक है, अब ये इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो भाई ये याद हो जाएगा, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। अब हम इसके अपोजिट लेटर याद करते हैं, उसमें भी ट्रिक है, उसमें बहुत अच्छी ट्रिक है, मज़ा आएगा। अपोजिट लेटर क्या याद करते हैं, अब देख लेते हैं अपोजिट लेटर कैसे करते हैं। अब देख लेते हैं हम अपोजिट लेटर, तालिका बनाते हैं एक प्रकार से, ये तालिका है। अब हम यहाँ इसमें वो लिख लेते हैं, पहले तालिका बना लेते हैं। ठीक, अब दूसरा पेन चेंज कर दूँ। अब देख लेते हैं हम, ए का अपोजिट क्या होगा, जेड, ए टू जेड, इसे याद कर लेंगे, ए टू जेड। इसको मैं याद करने की ट्रिक बताऊंगा, पहले मैं बता देता हूँ लिख के, ए का अपोजिट क्या होगा, यह याद ही कर लेते हैं हाथों हाथ। ए टू जेड से याद कर लेंगे, मैं लिख नहीं सकता क्योंकि स्पेस नहीं मेरे पास, मैं मुंह से बता रहा हूँ। ए टू जेड से याद कर लेंगे। अब बी फॉर बी बॉय, मतलब बॉय, तो बी बॉय जो लिखेंगे हम इंग्लिश में, बी ओ बाई बॉय, तो बी का पहले लेटर बी हो गया, बी का अपोजिट बाई। ठीक है, अब सी का अपोजिट होता है एक्स। अब सी एक्स को कैसे याद रखेंगे हम, ए को हमने याद रखा ए टू जेड से, ठीक है, बी को याद रखा बॉय से, बॉय दोनों आ गया। अब सी एक्स को कैसे याद करेंगे, एक क्रैक्स आता है, क्रैक्स बच्चे खाते हैं उसे, उसमें वो निकलता है मीठा मीठा गोल गोल छल्ला, और भी कई प्रकार के क्रैक्स आते हैं, मतलब इनाम निकलता है तो ज़्यादातर मोस्टली बच्चे उसे ही खरीदते हैं, छल्ले वाले को। तो क्रैक्स, सी बाई कह रहे हूँ, सी एक्स को याद रखेंगे क्रैक्स से। ठीक है, अब डी का अपोजिट होता है डब्लू, इसको हम याद रख लेंगे डी फॉर, मतलब ड्यू कोल्ड ड्रिंक भी आती है, ड्यू होती है, तो डी उसमें डी भी आता है, डब्ल्यू भी आता है, ड्यू, उससे याद रख लेंगे। या फिर हम इसको याद रख लेंगे दूध, डी फॉर दूध, डब्ल्यू फॉर बाला, दूध बाला। ठीक है, अब डी के बाद आता है हमारा ई को हम कैसे याद रखेंगे वो देख लेते हैं। ई का अपोजिट लेटर होता है बी, इवनिंग में हमारा ई और बी दोनों आता है, तो इवनिंग से ई का अपोजिट बी का अपोजिट ई, ये दोनों के अपोजिट होते हैं, बी का अपोजिट ई होगा, ई का अपोजिट बी होगा। अब ई के बाद एफ आता है हमारा,
अरे यार इसमें खींच दिया मैंने, इसको मिटा, सॉरी। इनके बाद एफ आता है। अब एफ, ई के बाद हमारा एफ आता है, तो एफ का अपोजिट हमारा होगा, अरे यार जी क्या हो रहा है बार, एफ का अपोजिट होगा हमारा यू। ठीक है, अब इसे हम कैसे याद करेंगे, फोर लिखेंगे, एफ ओ यू आर, फोर, वो वाला फोर नहीं, एफ ओ आर फोर नहीं, एफ यू आर, एफ ओ यू आर फोर, वो वाला फोर, 4 नंबर बोले तो 4, तो एफ यू फोर, उससे याद रख लेंगे, तो एफ और एफ का अपोजिट यू हो गया। ठीक है, एफ के बाद लिखेंगे हम जी, जी टी। अब जी टी को याद रखेंगे हम, जी टी रोड होता है, उससे याद रखेंगे। ठीक है, अब जी के बाद हमारा क्या आएगा, एच, एच को याद रखेंगे हम, हाई स्कूल, एच का अपोजिट होता है एस, हाई स्कूल, एच फॉर हाई और एस फॉर स्कूल, हाई स्कूल। अब एच के बाद आएगा हमारा आई, आई को हम याद रखेंगे इंडियन रेलवे, आई फॉर इंडियन, आर फॉर रेलवे। अब हमारा आई के बाद आएगा जे, जे का अपोजिट लेटर होता है क्यू, जे क्यू को याद रखेंगे हम जंगल क्यून, जे फॉर जंगल, के क्यू फॉर क्यूइन। ठीक है, ये जंगल क्यून हो गया। अब जे के बाद आता है हमारा के, के का अपोजिट होता है पी। अब के पी को कैसे याद रखेंगे, के से रखेंगे कान और पी से रखेंगे पुर, कानपुर। के बाद आता है हमारा एल, 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 एल का अपोजिट था हमारा ओ। अब एल का मतलब एल को कैसे याद रखेंगे हम, एल को और ओ को, एल को और ओ को याद रखेंगे हम लब से, लब में एल ओ आता है, लब, लब। ठीक है, अब एक लेटर रह गया हमारा अपोजिट, एम, एम का अपोजिट होता है एन, वो ऐसे ही बता देता हूँ मैं, इसमें क्या लिखूँ, क्या, चलो लिख ही लेते हैं, तालिका बनाते हैं पहले, एक ही बचा है, एम, एम का अपोजिट होता है एन, एन को कैसे याद रखेंगे, मैन से, एम ए एन, मैन होता है, तो मैन से याद रखेंगे, एम का अपोजिट एम, वो एम का अपोजिट एन और एन का अपोजिट एम। ठीक है, तो ये नंबर 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ए का अपोजिट जेड और बी का अपोजिट, ए का अपोजिट जेड, जेड का कैसे याद करवाया था मैंने, ए टू जेड। ठीक है, और बी का अपोजिट बाई, बाई को कैसे याद करवाया था, बॉय से, सही है। और सी का अपोजिट हमारा एक्स, एक्स को कैसे मैंने रिलेट करवाया था, एक्स को करवाया था क्रैक्स से, क्रैक्स खाने वाला बच्चों का आता है वो। और डी का अपोजिट था डब्लू, डब्लू को मैंने कैसे रिप्रेजेंट करवाया था, मतलब डी का अपोजिट डब्लू ड्यू, कोल्ड ड्रिंक आती है ड्यू, कोल्ड ड्रिंक डी की बोतल, या फिर उससे डिनोट करवाया था मैंने दूध वाला। डी के बाद आएगा हमारा ई का अपोजिट था बी, तो ई को मैं बी को याद करने के लिए क्या बताया था मैंने, इवनिंग। ठीक, अब हमारा आ गया एफ का अपोजिट होता है यू को मैंने कैसे बताया था, फोर, एफ ओ यू आर, फोर, 4 नंबर वाला। ठीक है, फोर। अब एफ के बाद आएगा हमारा जी को कैसे याद करवाया था मैंने, जीटी रोड। और जी के बाद आएगा हमारा एच को कैसे याद करवाया था मैंने, हाई स्कूल। अब
एच के बाद आएगा हमारा आई। आई को कैसे याद करवाया था मैंने, इंडियन रेलवे। अब आई के बाद आएगा हमारा जे। जे को कैसे याद कर पाया था मैंने, जंगल क्वीन। जे का अपोजिट होता है क्यू, जंगल क्वीन। और जे के बाद आता है हमारा एल। एल का अपोजिट क्या करवाया था मैंने, ओ। ओ का इसको कैसे रिलेट कराया था, लब से, एल ओ। लब में भी एल आता है और ओ भी आता है, सॉरी। एम, एम का अपोजिट होता है एन। तो एम को मैंने कैसे एम एन को कैसे रिप्रेजेंट करवाया था मैंने, मैन से, एम और एन, मैन। तो एम का अपोजिट एन, एन का अपोजिट एम। तो ये अपोजिट लेटर भी इस तरीके से याद कर सकते हैं। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो खुद ब खुद मतलब रट जाएंगे। तो ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्वेश्चन देखेंगे, मतलब एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है।